पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस प्रकार से बताता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पवित्र शास्त्र बाइबल यह भी बताती है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और ऐसे में परमेश्वर ने कहा उज्ज्वला हो, रोशनी हो, और रोशनी हो गई। और परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए जो आज इस मध्य रात्रि का मिडनाइट सर्विस का संदेश है वो है ज्योति का। आप पवित्र शास्त्र बाइबल, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में 2015 शुरू करने वाला है, ये प्रारंभ, ये स्टार्टिंग परमेश्वर आपके जीवन में ज्योति से करना चाहता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं केवल आपके साथ उत्पत्ति से ही बांटूंगा। अगर हमारे जीवन में जेनेसिस प्रारंभ नहीं है तो एंड भी नहीं है। यहां लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 से 25 तक आप पढ़ेंगे तो आप 6 बार पाएंगे कि परमेश्वर ने हर बात में कहा अच्छा है। और जब परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया और सब जगह दिन ही दिन हो गया और परमेश्वर ने अपने काम को शुरू किया आपके लिए और मेरे लिए। आप जितने भी सुनते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने कहा कि वो रात आने वाली है जिसमें तुम काम नहीं कर पाओगे। दिन के हो और दिन में काम कर लो जितना कर सकते हो। परंतु उस चीज को हम ये भी देखते हैं कि जब हम इसी उत्पत्ति के 1 अध्याय उसके 31 वचन में जेनेसिस 1:31 पढ़ते हैं तो वहां आपको एक बात सुंदर मिलेगी कि सारी बातें, सारी कायनात को, सृष्टि को पूरा करने के बाद परमेश्वर को कुछ खालीपन लग रहा था। और तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में एक परिवार को बनाया। परिवार का अर्थ नहीं है, लोग परिवार को सोचते हैं कि चूने, मट्टी और लकड़ी के बनाए घर से। परिवार का अर्थ है पति और पत्नी से संबंधित। परमेश्वर ने जब एक घर को बनाया और उसको बनाने के बाद कहा बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम बाइबल में है इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। प्रिय भाई और बहनों, इस मध्य रात्रि में मिडनाइट सर्विस में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या आज हम दिन की संतान है या रात की संतान है? सवाल ही उठता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके, जब लोग अंधकार में बैठे थे, कोई आशा नहीं थी, मत्ती 2:2 में लिखा है एक ज्योति चमकी। अंधकार में एक ज्योति चमकी और उस ज्योति ने लोगों को रास्ता दिखाया। पिछले दिनों हमने संदेश को देखा था कि किस प्रकार से दैट स्टार वाज इन एक्शन। और परमेश्वर ने अपने वचन दानियल 12:3 में हमें, डैनियल 12:3 में आपको और मुझसे कहा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो दिन ही दिन में परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, वो आकाश मंडल में चांद तारों की तरह चमकेंगे। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में इसी पुस्तक में आप एक बात और देखेंगे। जब परमेश्वर ने 7वें दिन सारे काम काज को खत्म किया और सब कुछ का कहा बहुत अच्छा है, उसके बाद रात नहीं हुई। उसके बाद रात नहीं हुई। आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको ज्योति में रखा है। और ये पवित्र शास्त्र गवाह है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल गवाह है कि यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह में अगर आप और मैं हैं, हम अगर प्रभु यीशु मसीह में हैं, बेशक से ये रात 12 बजे के बाद एक नए दिन को शुरू करेंगे जिसे हम बोलते हैं 2015 या हैप्पी न्यू ईयर। सवाल ही उठता है, कल हम इस चीज को देखेंगे कि नया क्या है, व्हाट इज न्यू। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में प्रारंभ नहीं है, इफ देयर इज नो स्टार्टिंग, तो हमारे जीवन में एंड भी नहीं होगा।
परमेश्वर ने जिस काम को शुरू किया उसको आग भी कर रहा है, और आने वाले दिनों में आपके लिए और मेरे लिए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, इफ वी आर इन जीसस क्राइस्ट, इफ वी आर न्यू क्रिएशन, बाइबल में लिखे 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इफ एनीवन इन क्राइस्ट दे आर न्यू क्रिएशन, यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इस मध्य रात्रि में कि आज रात, इस रात में जब आप 12 बजे के बाद एक नया दिन शुरू होगा, लोग अपने हिसाब से इस दिन को शुरू करेंगे। और मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि जब परमेश्वर ने 6 दिन बनाए और 7वें दिन को बहुत आशीष दी, इन 6 दिन में बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ दिन को अशुभ मानते हैं, कहते हैं ये अच्छे नहीं है, लकी नहीं है। लेकिन मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन नया साल लग जाएगा, गुरुवार, और बहुत से लोग इस दिन को कहते कि नहीं, गुरुवार के दिन ये नहीं करना, थर्सडे के दिन ये नहीं करना, और वही आज बोलेंगे विश यू हैप्पी न्यू ईयर। कितनी अजीब बात है। परमेश्वर ने 6 दिन बनाए और 6वें दिन को कहा अच्छे हैं, लेकिन जब उसने एक परिवार को बनाया, स्त्री पुरुष को बनाया कि वो इस सृष्टि की देखभाल करे, इस सृष्टि को संभाले, और अपने जैसे बनाने के बाद उसने कहा बहुत अच्छा है। यहां हम इसमें कलीसिया का रूप भी देखते हैं। कलीसिया को हम फर्स्ट रूप में देखते हैं कि एक परिवार है, चर्च इज अ फैमिली। परमेश्वर इस कलीसिया को और जितने भी संसार में सार्वभौमिक चर्च हैं, यूनिवर्सल चर्च हैं, उनको परमेश्वर एक ही संदेश देना चाहता है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, उसने उजाले को, दिन को रात से अलग कह दिया। और परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन, उसके 1 चैप्टर को पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक व्यक्ति आया जो उस ज्योति की गवाही देने आया, खुद तो ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया जो संसार में आने वाली है। और जब यीशु मसीह संसार में आया तो वह अंधकारमय दिन, जो अंधकार में था, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी लोग अंधकार में बैठे थे। मत्ती 2:2 बताती है कि वो रात अंधकार जीती एक ज्योति में बन गई। क्या आप और मैं इस नए साल में, जबकि हम प्रवेश करने वाले हैं, थोड़ी देर में हम नए साल में प्रवेश करेंगे और एक दूसरे को विश करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि जो 2015 है आपके जीवन में कभी अंधकार ना हो? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, पवित्र ठहराया, और उसके बाद कभी रात नहीं हुई। इट्स अ वंडरफुल थिंग। जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था, प्रभु ने मुझसे बात की और मैंने यही कहा, प्रभु जितना भी तूने मुझे समय दिया है, मैं उस कार्य को दिन ही दिन में जितना हो सकता है पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपकी उम्र हो सकता है 40 साल, 50 साल, 60 साल। आपने, अगर आपकी 50 साल की उम्र है तो आपने 50 न्यू ईयर बनाए हैं। सवाल ये उठता है, आपके दिन में क्या आज तक कुछ नया है? आज रात को 2015 लगने से पहले आपके जीवन में प्रभु कुछ नया करना चाहता है, आपको ज्योति बनाना चाहता है, ताकि इस 2015 में आप जगत की ना केवल ज्योति परंतु 5th गॉस्पेल बन करके लोगों को बता सकें कि आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। लोग पूछेंगे क्यों? कहना जी यीशु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हमारे जीवन में अंधकार नहीं है, हम लोगों को जो अंधकार में है उनको ज्योति में लाते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से ज्योति में लेके आ जाओ। ये काम प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको संसार के अंधकार से अलग करना चाहता है। अगर नहीं है तो आज रात 2015 लगने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं हो। आप ज्योति के हैं, ज्योति में रहें और लोगों को रोशनी में लाने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने
अंधकार से इस ज्योति को अलग किया। आपने हमें ज्योति की संतान बनाया है और आपने काम दिया है कि हम तेरे इस कार्य को दिन ही दिन में करें, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। आज बहुत से लोग हैं प्रभु, अंधकार में भटक रहे हैं, अंधकार में बुरे बुरे कार्यों में फंसे पड़े। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो अंधकार के कार्य में फंसे पड़े हैं, उनको निकाल लीजिए, हमें भेजिए उनके पास प्रभु। इस कलीसिया के लोगों को भेजिए, यूनिवर्सल चर्च में जितने भी विश्वासी लोग हैं उनको भेजिए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। प्रभु यीशु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मैं इस कलीसिया की तरफ से आप सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2015 की तमाम आशीषों के साथ मैं आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आशीष देना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन और फिर आमीन।